Good morning students, welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 10 today we are going to learn new topic for mode of group data. So yesterday we discussed about how to find mean. Today we are going to learn how to find mode. So before going towards group data, we are going to take a quick review about how we have found mode in our previous classes. So there was ungroup data like this is an example you might have done in your previous classes. So here number of wickets and number of matches were given to you. So this is ungroup data and you are asked to find mode. So you know what is mode, the maximum frequency of throughout your observation, पूरी observation में जो सबसे ज़्यादा frequency है आपकी. So here in frequency number of matches सबसे ज़्यादा this is your 3. So 3 is your mode, not mode, 3 is your maximum frequency. ये maximum frequency है और mode होता है maximum frequency के corresponding जो class है आपकी, this is 2, this is your mode. You have done in your previous classes. कैसे find करते थे आप? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सआई है आपके पास वो होता है आपके पास मोड. सो हेयर क्लियरली मोड वैल्यू इज 2. फ्रीक्वेंसी 3 मैक्सिमम थी, मोड वैल्यू है 2. दिस वॉज फॉर योर अनग्रुप डाटा, यू हैव डन इन योर प्रीवियस क्लासेस. बट टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड अबाउट मोड ऑफ ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा आपको गिवन होगा. ग्रुप डाटा इज लाइक there will be class interval, like we take this example. Class interval है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. So constant है आपकी h की वैल्यू, h we have learnt class interval होता था, उसके corresponding आपके पास frequency है and you are asked to find mode. बहुत ही easy सा topic है. We are going to learn only one formula, उसी पे based आपके सारे question है. This is your formula for mode. नाउ वी विल लर्न कौन सी वैल्यू क्या है. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या है आपके पास? लाइक हेयर यू हैव फाउंड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 थी, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे 2 आपका मोड बन गया था. तो इफ इंटरवल इज देयर तो ये मोड की बजाय इट विल बी नोन एज मॉडल क्लास. मीन्स जो भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, लाइक हेयर इन टेबल दिस इज योर 8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है दैट विल बी नोन एज मॉडल क्लास. वहां पे हमने डायरेक्टली मोड कह दिया था, हेयर वी आर गोइंग टू से इट एज मॉडल क्लास. तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है उसको नाम देंगे हम मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 5 है. सो इन द फार्मूला L इज योर लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास. क्लियर स्टूडेंट, दिस इज L, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो सबसे पहला काम करना है आपको, यू नीड टू फाइंड योर मॉडल क्लास. मॉडल क्लास फाइंड करते ही एल की वैल्यू यू हैव गॉट दैट इज 3 प्लस F1 माइनस F0. नाउ व्हाट इज ऑल दिस? H आपको पता है, H इज क्लास इंटरवल, दैट इज कॉन्स्टेंट, H आप निकाल दोगे. पॉइंट इज व्हाट इज ऑल दिस? F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस, क्या है ये सब? सो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल में समझते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको चूज कैसे करना है. सो देखिए, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो है आपकी मॉडल क्लास जो आपने चूज की है, ये है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉडल क्लास जो सबसे मैक्सिमम होती है. F0 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दिस फ्रीक्वेंसी, यानी कि इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आया दैट इज F0. उसके बाद, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आया दैट इज F2. सो देखिए, इन आवर फॉर्मूला आई नीड 3 थिंग्स, F1, F0, F2. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इन द टेबल डू द नेमिंग. फर्स्ट फाइंड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी विल बी F1. द फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर दिस मॉडल क्लास प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी विल बी F0. और इसके जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2. प्रीसीडिंग मीन्स पहले की, सक्सीडिंग मीन्स इसके बाद की. सो कंसिडर दिस एज F1, इससे पहले F0, इससे आगे F2.
नाउ इस फार्मूले में आपने पुट कर देने हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए यहाँ सबकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। रिमेंबर दिस फार्मूला स्टूडेंट्स। एल की वैल्यू यहां से आपने लिख दिया 3, ओके 3 प्लस मेक द ब्रैकेट F1 माइनस F0। सो देखो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि आपने ऑलरेडी हायर फ्रीक्वेंसी चूज किया है। तो F1 माइनस F0, F1 इज 8 माइनस F0 इज 7 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, 2 इंटू 8 माइनस F0 माइनस F2 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप क्लास इंटरवल देख सकते हो, दिस इज 2। सो बस आपको इसको सॉल्व करना है। इट विल बिकम 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1, 8 2 जा 16, 16 माइनस 7 माइनस 2, 16 माइनस 9 इंटू 2, 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से आपने 9 माइनस किया, यू हैव गॉट 7, 3 प्लस 2 अपॉन 7। अब इसको आपने सॉल्व करना है 2 अपॉन 7 को। सो यू विल गेट योर आंसर इन डेसिमल मोड। मैक्सिमम टाइम आपको डेसिमल में ही मिलेगा। तो देखिए अब आपने क्या करना है, बस 7/2 को सॉल्व करके तो इट विल बिकम 0.72866, ओके 3 प्लस 0.286, 3.286 इज योर आंसर। सो देखो ये तो क्लियर है, आपका आंसर विल लाई बिटवीन 3 and 5। इसके बीच में ही कोई वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि मॉडल देखो रिलेवेंस देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मोड 3 था, यहाँ पे मॉडल क्लास सिलेक्ट किया और वी विल फाइंड द एग्जैक्ट आंसर बिटवीन दिस क्लास। 3 और 5 के बीच का एग्जैक्ट आंसर आपने दे दिया 3.286। सो वेरी इजी स्टूडेंट्स, आपको टेबल गिवन होगा, बस आपको 2 ही काम करने हैं। सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देन असाइन दीज वैल्यूज। ये वैल्यूज फटाफट आप नोट कर दें, F1, F0, F2, फार्मूला लिखें, पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, यू विल गेट योर आंसर। वेरी इजी टॉपिक। इन एग्जाम आपके साथ क्या होता है कि सिर्फ मोड के अलावा क्वेश्चन विल बी एडेड एज मीन भी पूछ लेगा आपसे, मोड भी पूछ लेगा। सो यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड एक्सरसाइज। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। हेयर इन एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन एंड वी हैव सोल्व्ड द सेम। आपसे पूछा है कि पीछे जो टेबल है 14.3 उसी क्वेश्चन में आपने मोड भी निकालना है, डाटा विल बी द सेम। सो देखिए फार्मूले में लगाया, वहां से वैल्यूज उठाई और फटाफट पुट कर दी। तो दिस इज योर टेबल 14.3। सो लेट्स गो टुवर्ड्स टेबल 14.3। दिस इज 14.3। तो यहाँ पे हमने मीन निकाला था। फॉर द सेम क्वेश्चन ही कैन आस्क यू टू फाइंड मीन एज वेल एज मोड, दोनों ही पूछ सकता है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, ये सब नहीं करने की जरूरत, सीधा यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले क्या देखो, हायर फ्रीक्वेंसी इज 7, तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास क्लास है मॉडल क्लास, तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई 40, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये हो गया आपके पास F1, इससे पहले जो वैल्यू थी F0, इसके बाद जो वैल्यू है F2। पुट द ऑल द वैल्यूज इन फार्मूला, योर क्वेश्चन विल बी डन। H क्या है यहाँ पे, H की वैल्यू है 15 क्लास इंटरवल। सो लुक यू हैव फाउंड ऑल द डाटा L, H, F0, F1, F2। बस फार्मूले में पुट कर देना है आपने उठा के और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस फार्मूला स्टूडेंट्स एंड डू द रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.2 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, डायरेक्ट आप सॉल्व करके बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे H की वैल्यू हो गई, आपको दिख गया H इज 10। नाउ यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये आ गया अभी 23 मैक्सिमम है। मैक्सिमम इन द सेंस पूरी लाइन में सबसे ज्यादा जो है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। दिस इज योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आते ही L की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L की वैल्यू हो गई 35 और ये फ्रीक्वेंसी होती है F1, इससे पहले F0, इसके बाद F2। सम स्टूडेंट से इज F0 बट दिस इज प्रोनाउंस्ड एज F0। ये फिजिक्स में सिंबल्स हम यूज करते हैं, बट यू मे रिमेंबर इट एज 0 कि 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है। दिस इज द ट्रिक इफ यू वांट टू रिमेंबर, बट वी प्रोनाउंस इट एज F0। तो बहुत ही सिंपल है। H निकल गया L, F0, F1, F2 फार्मूले में पुट कर देना। सिमिलरली इन सेकेंड क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको 61,
तो ये आ गई मॉडल क्लास, L की वैल्यू हो गई 60, H की वैल्यू आपके पास दिख रही है, क्लियर क्लास इंटरवल 20 का है। ये हो गया F1, ये हो गया F0, दिस इज F2, फार्मूले में पुट कर दो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, मैक्सिमम ढूंढो और करो, ठीक है। सो दीज 6 क्वेश्चंस आर देयर, you will do. In our next video, we will cover our next topic, median of group data. Before that, I would like to tell you student that cumulative frequency has been removed from your syllabus. So exercise आपके पास 14.4 syllabus में नहीं रहेगी. So do the 14.2 exercise and do let me know if any doubt is there, students. Thank you. Have a good day all.